Good morning, my dear student. Today we will study the last lesson, last poem of UP Board 10th class, and that's name is The Nation Builders. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास की लास्ट पोएम जिसका नाम है द नेशन बिल्डर्स और जिसे लिखा है R.W. इमर्सन ने। R.W. इमर्सन का जो फुल नेम है वो है राल्फ वाल्डो इमर्सन। इनका जो नाम पड़ा राल्फ वाल्डो इमर्सन, इसके पीछे की कहानी है कि इनकी जो माँ के भाई थे उनका नाम था राल्फ और इनकी जो पिता की ग्रेट ग्रैंड मदर थी यानी कि परदादी, उनका नाम था रेबेका वाल्डो। तो इनके भाई से, माँ के भाई से इनको मिला राल्फ और इनको परदादी से मिला वाल्डो और इनका जो सरनेम था वो इमर्सन। इस तरह इनका फुल नेम पड़ा राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन की जो पोएम्स होती हैं बड़ी ही शॉर्ट होती हैं, लेकिन उनके पीछे एक अच्छा मैसेज होता है और बहुत ही टचिंग पोएम होती हैं। इस पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो वो बताने जा रहे हैं उसकी जो थीम है वो ये है कि हाउ कैन अ नेशन बी बिल्ड ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि एक राष्ट्र को महान और ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। इसकी जो थीम है पहले वो पढ़ लेते हैं। द पोएम द नेशन बिल्डर इज बेस्ड ऑन द थीम दैट मटेरियल वेल्थ डज नॉट मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। कवि ये कहता है कि जो द नेशन बिल्डर्स है, जिसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्र निर्माता, इज बेस्ड ऑन, ये कविता आधारित है इस थीम पर कि जो भौतिक संपदा होती है मटेरियल वेल्थ डज नॉट मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यह नेशन का मीन है राष्ट्र। एक राष्ट्र को वो महान और ताकतवर नहीं बनाती है। फिर पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अच्छे चरित्र के लोग, मजबूत चरित्र के लोग, पीपल ऐसे लोग हु आर रेडी टू मेक सैक्रिफाइस फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, ऐसे लोग जो अपने राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए, सच्चाई के लिए बलिदान होने के लिए और उस अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग उस राष्ट्र को ताकतवर और महान बनाते हैं। पीपल हु आर इंडस्ट्रियस, ऐसे लोग जो परिश्रमी होते हैं, एंड डेयरिंग, साहसी होते हैं। मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक राष्ट्र को ऐसे लोग ही महान और ताकतवर बनाते हैं। चलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं पोएम का। पहला स्टेंजा है, कवि कहता है नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि सोना नहीं, सोना से मतलब ये है मटेरियल वेल्थ, भौतिक संपदा, धन दौलत। तो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पीपल, स्टूडेंट ये आपको बात याद रखनी है, पेपर में कई बार एग्जाम में केवल ये वर्ड पूछा जाता है। इस लाइन में जो आप पीपल वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? तो यहाँ पीपल का मतलब लोगों के लिए नहीं है, ये पीपल का मतलब है नेशन, राष्ट्र। तो भौतिक संपदा नहीं बल्कि ओनली मैन, केवल उस देश के लोग कैन मेक, बना सकते हैं अ पीपल, एक राष्ट्र को महान और ताकतवर। मैन, और ऐसे लोग हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, ऐसे लोग जो सच्चाई के लिए, जो सम्मान के लिए, सेक का मतलब होता है फॉर, के लिए, जो उसके सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट मीन्स होता है दृढ़ता से, रिमेन फर्म, दृढ़ता से, मजबूती से खड़े रहते हैं। एंड सफर, सफर मीन्स होता है कष्ट उठाना, कष्ट झेलना, जो अपने देश के लिए दृढ़ता से और कष्टों को भी सहन कर जाते हैं, ऐसे लोग उस देश को महान बनाते हैं। ब्रेव मैन, दूसरा स्टेंजा है, ब्रेव मैन वर्क, ब्रेव मैन ऐसे बहादुर लोग हु वर्क, जो काम करते हैं, व्हाइल अदर स्लीप, जबकि उसी वक्त दूसरे लोग सो रहे होते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? यानी कि हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हम रातों में अपने घरों में सोते हैं चैन की नींद, उस वक्त हमारे सैनिक, हमारे रक्षक बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के लिए जागते रहते हैं।
तो उनके लिए वो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे बहादुर लोग जो काम करते हैं जबकि दूसरे लोग उस वक्त सोते हैं। हु डेयर, जो साहस दिखाते हैं, वाइल अदर फ्लाई, फ्लाई का मतलब इधर उड़ना नहीं है, फ्लाई का मतलब यहाँ रन अवे, भाग जाना। वो बहादुरी से सामना करते हैं जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। और दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप, ऐसे ही लोग जो होते हैं वो बिल्ड बनाते हैं राष्ट्र को। पिलर्स मीन्स होते हैं खंबे, वो राष्ट्र के खंभों को गहरा ले जाते हैं। और लिफ्ट दैम टू द स्काई, लिफ्ट मीन्स ऊंचा उठाना, और उसके नाम को, अपने एक राष्ट्र को आकाश तक, उसका नाम ऊंचा बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो इसमें यही बताने का मैसेज हम सबको दिया है कि राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनाने के लिए उसके नागरिकों का बड़ा योगदान होता है। यदि उसके नागरिक पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, उनके चरित्र मजबूत और बलवान होंगे, तो वो देश अवश्य महान होगा। आई होप आपको ये कविता का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।